अब लो और अच्छे से माप लेना, और ये जो थोड़ा सा ना ज़्यादा डीप है, थोड़ा सा कम रखना, वो लोगों की नज़र इधर उधर जाती रहती है ना। ठीक है मैडम, दोष लोगों की नज़रों का नहीं होता है, दोष इन चीज़ों का होता है जो लोगों की नज़रों को खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। खैर जाने दो। ब्लाउज का कैसा सीना चाहोगे आप? अरे तुम ना गले ना इतने बड़े कर देते हो, इतने बड़े कर देते हो, अड़ोसी पड़ोसी सबकी निगाह इधर उधर फिसलती रहती है। हाँ और तो वैसे भी ना पूरे मोहल्ले की औरतें ना मेरे से चिढ़ती हैं, उन सब के मर्दों की नज़रें तो मेरे ऊपर ही रहती हैं। मैं तो छत पे भी कपड़े सुखाने जाती हूँ ना, तब भी ना औरतें निगरानी में बैठी होती हैं। मतलब तुम इस एरिया की झंडू बॉम्ब हो गई हो। झंडू बाम नहीं, बिजली हूँ मैं, बिजली। हाय रे, मेरे घर पे मत गिरना प्लीज़। क्या मतलब, क्या गला गले 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 का क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी ज़्यादा डीप कर दिया है, थोड़ा सा कम रखना। मैडम एक बात कहूँ, हल्की सी डीपनेस रहने ही दो। पता है, जैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा आंगन रहने देना चाहिए ना घर में, ताकि बच्चे खेले, तो वैसी डीपनेस होनी चाहिए, ताकि जो तुम्हारे वो है ना, वो थोड़े इधर उधर खेलते रहे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बेचारा कोई एक आधा किसी को अटैक वटैक पड़ जाएगा खामखा देख देख के। मैं नहीं चाहती कि किसी के मरने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे। कातिलों के कातिल तो तुम हो ही मैडम, न जाने कितनों के तुमने। नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने किसी का कुछ नहीं किया है। अरे निगाहों से चला के तीर, पूछते हो कि हम है पीर? अरे जाकर देखो उन गलियों में, न जाने कितने मासूमों के उजड़ चुके हैं घर। अ, पता नहीं, हाँ वैसे मेरे दीवाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन खैर छोड़ो, मैं तो किसी को ध्यान ही नहीं देती, लोग ही मुझे ध्यान देते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। तो आप क्या चाहती हो, आपका जो ब्लाउज है वो डीपनेस ना हो ज़्यादा? अब नहीं नहीं, ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, बोल तो रही हूँ। मैडम अगला महीना ना मई है, मई 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 मीन्स में बहुत मतलब ज़्यादा तपती गर्मी रहेगी। देख लो कहीं ब्लाउज ना सड़ जाए आपका गर्मी के मारे। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ब्लाउज कौन पहनेगा, मैं तो हॉट सी नाइटी पहनकर घूमूंगी पूरी गर्मियों में। तो मैडम एक काम कर लो ना, आप नाइटी सिलवा लो मेरे से। नहीं, नाइटी तुम खराब कर दोगे। जैसे तुमने डीप गला किया है ये ब्लाउज का, वैसे तुमने नाइटी का कर दिया, तो बस रहने दो नाइटी। हेलो, खबरदार अगर ऐसे कहा तो पता है इस पूरे शहर में है ना, मेरी मैं जो दर्जीपंती करता हूँ ना, उसके कस्में खाते हैं आप जैसी मैड में। तो उसको नज़र में रख के सिलते। देखो ये देखो, ये रस्सी है, टेप नहीं है। इंची टेप कहाँ है तुम्हारा, इससे मापोगे? यही तो हमारी खासियत है मैडम, हम कभी इंची टेप रखते ही नहीं। अरे नहीं। इंची टेप तो उन अनाड़ी टेलरों की ज़रूरत होती है, हमारी नहीं। फिर तो मैं तुमसे अब ब्लाउज नहीं सिलवाऊंगी, तुमने पक्का और भी ज़्यादा ख़राब कर देने मेरे ब्लाउज। नहीं, रहने दो, मैं किसी और से सिलवा लूँगी। अरे हमारे अलावा इस शहर में कोई अच्छा टेलर कहाँ पे है मैडम? स्पेशल लेडीज टेलर राजू अस्ताड़े नाम बोलते हुए घंटा लग जाता है, घंटे हिल जाते हैं जी हमारा नाम लेते हुए। अरे हमारे पड़ोस में एक विकास टेलर भी है, बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे ब्लाउज सिलता है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ है वो, पता नहीं किधर के किधर क्या क्या लेके जाता है वो, उसे आता ही नहीं कुछ। अरे तुम ना उसके टैलेंट से चिढ़ते हो, मुझे पता है। मैडम हम तो कभी ज़िंदगी में भी किसी के टैलेंट से आज तक ना चिढ़े, हम तो टैलेंट को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे कह रही हो तो शायद कहीं क्या? और गाड़ी जा रही फिर आपकी? नहीं नहीं, मेरी गाड़ी वहाँ नहीं जा रही है, वो क्या है ना, उसकी गाड़ी कहीं और जा चुकी है। खैर छोड़ो, हम उसकी बातें छोड़ते हैं। अब तुम ये बताओ, ठीक है नहीं सिलवा रही हूँ मैं उससे ब्लाउज, तुम सिल दो, और कितने दिन में सिल के दोगे ये बताओ? तो हटा दो ना ये पल्लू। नहीं 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 नहीं, ये पल्लू अब नहीं हटेगा। पता चले कि तुम बेहोश हो गए तो मैं क्या बोलते हैं उसे, ये अपनी ये इस रस्सी से नाप कैसे लूँगा? अरे नाप जो तुम पिछला लेकर गए हो ना, उसमें से 2 इंच कम कर देना। अरे मैडम ऐसे थोड़ी होता है, फिर 19-20 हो जाता है तो आप लोग हम पर इल्ज़ाम लगा देते हो कि गलत सिला, ये थोड़ी होता है। अरे भाई देखो, नाप प्रॉपर तरीके से लिया जाए ना तो ही होता है।
मुझे एक बात बताओ, अगर आपके सीने में या मतलब आपके फिगर में 1-2 इंच की बढ़ोतरी हुई होगी, वो मुझे कैसे पता चलेगा? हालांकि नज़रें तो बहुत तेज़ है मेरी। जब नजरें इतनी तेज हैं तो तुमने तो नाप ले लिया होगा। अब वैसे भी मैं जानती हूँ, ये चश्मे के पीछे जो तुम्हारी नजरें हैं ना, कहाँ कहाँ जाती है मुझे सब पता है। मैडम, जहाँ पे भी नज़रें जाती है ना, वो वहीं पे होती है जहाँ पे सुंदरता होती है। अदरवाइज गंदी चीज़ों को तो देखना क्या, थूकना पसंद नहीं करता हूँ मैं। ओहो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम बड़े ना कोई हीरो हो। अपने आप को देखा है? 50-60 की उम्र हो गई है तुम्हारी। 50-60 की उम्र में भी है ना मैडम। खैर छोड़ो, कहीं पे भी गिरो, मुझे क्या मतलब है। मुझे तो ब्लाउज सिलवाना है, वो तुम जल्दी से हाँ तो कर बोलो देते ना, हो। मैं तो कहता हूँ ब्लाउज छोड़ो। मई महीना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये होगी भाई, गर्मी बहुत ही, इतनी सारी गर्मी पड़ रही है। और वो तो छोड़ो, अभी की आने वाले सीजन में ऐसी गर्मी पड़ेगी ना, तुम अरे वो तो हर क्या साल ही फाड़ पड़ती के है, थे ना। हाँ। कौन सी नई बात है। पड़ेगी तो पड़ेगी, देख लेंगे। ठंड भी तो इतनी सारी पड़ी थी ना, कोई बात नहीं। और वैसे भी मुझे क्या टेंशन है, एसी में रहूँगी, आराम से नाइटी पहन के घूमा करूँगी। अब बाहर ज़्यादा घूमूंगी भी नहीं इस बार ना। मैंने सोचा मैं घर में ज़्यादा रहूँ। और क्या है ना, वैसे मेरे देवर आने वाले हैं छुट्टियाँ बिताने। तो अच्छा, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं ना जाऊँ। साला देवर, ऐसी की तैसी हो जाए उसकी। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि यार ये गर्मी की ऐसी की तैसी ना हो जाए। मैं कहता हूँ मैडम, आप ब्लाउज ही मत सिलो। जैसे देखो ना, ये देखो, ये हाफ बाजू टाइप का है ना, मैं तो कहता हूँ ये पट्टी काट दो आप। मैं कहता हूँ वो जो आजकल आती है ना, वो बुशम बुशम टाइप के ऐसे ऐसे से, बस उसी को ढक लो यार, सबसे बेस्ट। उसमें तो मेरा हाथ एकदम परफेक्ट है। नहीं नहीं, वो सब नहीं सिलवाना मुझे। वो क्या है ना, मेरे देवर को ना वैसे वाले ब्लाउज पसंद है जैसे मैं पहनती हूँ। तो देवर के लिए कच्ची छिला लो मैडम, मैं उसके लिए कच्ची छिला देता हूँ आपके टाइप की। अरे वो तो मैं बाजार से लेकर आती हूँ ना, रेडीमेड। तो उसी को पहना देना वो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे देवर से बड़ी जलन हो रही है? वैसे तुम्हें तुम्हें अपने कपड़े सिलने से मतलब होना चाहिए, दूसरों की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देना नहीं चाहिए। देखो मैडम, जलन विलन की बात छेड़ दी ना, तो मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, मेरा ना मन तुम पर आ चुका है और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। इतना ज़्यादा कि किसी का नाम भी आता है ना तो मन करता है कि पूरा का पूरा उठा के फेंक दूँ उसे। मुझे तो पहले से ही शक था तुम्हारी नीयत पे। मुद्दे की बात तो तुमने अब बोली है, इतनी देर से घुमा फिरा के बातें क्यों बोल रहे थे? वैसे मैं भी यही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। अरे तो चलना फिर पलंग तोड़ खेल खेलते हैं। जब चाहने वाले की दोनों तरफ आग सेम हो ना, तो फिर आग पर पानी नहीं, बर्फ डालनी चाहिए। ब्लाउज तो बाद में सिएंगे, आ जाओ। चलो, नेक्स्ट पेशेंट, बैठो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या प्रॉब्लम है? मैडम जी एक बात बताओ, यहाँ पे कोई मतलब आदमी डॉक्टर नहीं है क्या? आदमी? तुमने आने से पहले नाम नहीं पढ़ा था क्या? अंजलि अरोड़ा, MBBS। पर मेरी जो समस्या है ना मैडम, मैं आपको कैसे बताऊँ? देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे क्या शर्माना? अरे अरे, ऐसे अचानक से क्या हो गया आपको? दर्द हो रहा है मैडम। अगर कोई जेंट्स डॉक्टर होता तो शायद बता भी देता। अरे डॉक्टर जेंट्स हो या लेडीज हो, डॉक्टर डॉक्टर होता है। तुम मुझे ना बेझिझक बता सकते हो। और वैसे भी ना मैं इन सब चीज़ों की ही डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें ना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। खुलकर बताओ जो भी बीमारी है। अगर तुम खुलकर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा खुलकर इलाज कैसे करूँगी? बात तो बिल्कुल सही है। तो अब शर्माओ मत, बताओ। डॉक्टर साहब, पिछले 1 हफ्ते से मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम हो गई है। मेरा ना, मैं नींद में सोया हुआ था, सुबह सुबह वो खड़ा हो गया एकदम से, और कसम से कहता हूँ तब से वो नीचे बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने पता है अंदर है ना, अंदर रबड़ भी लगा रखा है ताकि वो बैठे, वो साला रबड़ को भी तोड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ बताओ?
बैठ नहीं रहा है या उठ नहीं रहा है? अरे वो खड़ा का खड़ा ही है एकदम, ऐसे जैसे जैसे वो सुबह सुबह मुर्गा भागने देता, कुकू कू, बस वैसे ही वो भाग ही दे रहा है वो। ओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का इलाज है, हो जाएगा। मैं आपको ना कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगी और एक इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगा, अरे मैडम अपनी जगह पर हो जाएगा। अब तो को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, मुझे चाहिए क्योंकि मैं है ना गली मोहल्ले में नहीं निकल पा रहा हूँ, पैजामे नहीं पहन पा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरी है ना 55 साल। बहुत गर्मी है। ओहो, अरे मैम साहब मत करो, बर्दाश्त नहीं होगा, रबड़ टूट जाएगा। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया मुझे? अरे जिसके सामने इतना सारा खजाने का दरवाजा खुला वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा? देखो, यहाँ पे तुम अपना इलाज करवाने आए हो, ठीक है? पहले अपना इलाज करवा लो, ये जो तुम आंखें सेक रहे हो ना, ये बाद में करना। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, आप उसे कैसे बिठाओगे, कैसे उसे मतलब डाउन कैसे करोगे? देखो, दवाइयाँ तो काम करेंगी लेकिन उतना नहीं करेंगी, उसके लिए तो उसकी जो असली दवाई है वो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ठीक होगा ना, ऐसे कैसे होगा? तो प्लीज़ दे दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत शर्म आ रही, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ उसके कारण। वो खड़े का खड़ा नजर ही आता है, ऐसे लगता है कि सारा जैसे मैंने लक्कड़ का ये लगा रखा हूँ। अभी नहीं दिख रहा है वो तो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो खैर डॉक्टर हूँ, मेरा तो काम है दवाई देने का। अब वैसे मैं तुम्हें ना सलाह भी देना चाहती हूँ दवाई के साथ साथ। अब इसका ना तुम इलाज करो। क्या सच में तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं है ना मैम साहब। लेकिन तुम उम्र में तो ठीक ठाक लगते हो, बीवी क्यों नहीं है? शादी नहीं की ना मैम साहब। क्यों? शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे समय के दौर में है ना लड़कियां बहुत ही कंजूस हुआ करती थी बांटने में, बस। अरे वो सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम भी ना मुझे लगता है छिछोरे आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब ये सब हरकतों की वजह से अभी तक कुंवारे बैठे हो तुम। अब वैसे तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो अब भी शादी कर सकते हो और अपना ये परमानेंट तुम समाधान भी कर सकते हो। मैडम कर दो ना, मैं तभी तो आया हूँ। मैं थोड़ी ना तुम्हारी शादी कराऊंगी, शादी तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं शादी की बात नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको बिठा दो, खाली नीचे कर दो। अब मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ दवाई दे सकती हूँ। तो दो ना, मैं उसी के लिए तो आया हूँ, क्योंकि मैं ना चारों तरफ घूम चुका हूँ और मुझे ना कहीं पे भी इलाज नहीं मिला। आप ही के पास आया हूँ हार तक के। अरे हाथ मत जोड़ो, अब मैं तो हूँ ही डॉक्टर, इसीलिए मेरा तो काम ही है इन सब चीज़ों का इलाज करना। वैसे तुम अकेले नहीं हो जो ये दुखड़ा लेकर मेरे पास आया है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि मेरे से पहले भी ऐसे बहुत से लोगों के जो मतलब खड़े होकर नीचे नहीं बैठते थे? अरे मैं इलाज ही इस चीज़ का करती हूँ। वो तो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। हाँ तो बस इसीलिए तो तुम जैसे आदमी मेरे पास ही आते हैं इलाज कराने। तो कर दो ना मैडम, मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा। होगा लेकिन थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी तुम्हें। तसल्ली तो नहीं होती मैडम, तसल्ली ही तो नहीं होती। वैसे देखो, दवाई तो मैं तुम्हें दूंगी, वैसे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। कौन से? एक दवाई तो वो है जो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी, लेकिन उससे ना जल्दी से आराम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं। नहीं, दूसरा कौन सा है? दूसरा वो जो मैं स्पेशल रूम में देती हूँ दवाई, उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 घंटा ही लगेगा। अरे मैडम फिर दूसरा वाला यूज करो ना, मैं उसके डबल चार्जेस दूंगा आपको। वो तो देने ही पड़ते हैं। तो मैडम मैं रेडी हूँ ना? हाँ ठीक है, अगर तुम अच्छे से रेडी हो। वैसे साफ सफाई तो रखते हो ना तुम? साफ सफाई हाँ क्यों नहीं, मैं बड़ा वो स्वच्छ भारत वाला ये विज्ञापन देखता रहता हूँ मैं विज्ञापन की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं अपने आप को बहुत साफ रखता हूँ, चलो ना। हाँ वो थोड़ा सा मैं ना बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। ठीक है, एक काम करो तुम, वो सामने वाला रूम है ना, वो वाला जो वो नजर आ रहा है? हाँ उसमें वो। तो मैडम उसमें तो बेड है ना, सारा बिखरा बिखरा लग रहा है। अरे देखो कोई बात नहीं मैडम, दवाई देने का काम चलता रहता है ना, इसीलिए तुम जाओ।
मैं खुद ही जाके ना इमीडिएटली उसे साफ भी कर, मैं काम करता हूँ ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। पक्का इसी लिबास में आना मैडम, क्योंकि ये लिबास मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। इससे है ना मेरा तनाव ज़्यादा हो रहा है और वो तनाव कम करना है। मैं चलूँ? ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है मैडम। करती हूँ इसका भी इलाज। वैसे भी मुझे क्या है, डबल चार्जेस भी देना है।